नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक नाम नोट कर लीजिए। नाम है कल्पना सोरेन, जो बहुत तेजी से उभर रही हैं राजनीति में। क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लें तो बीजेपी ने प्लान सेट किया था हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरह से रैलियां कर रही हैं, जिस तरह से जनसभाएं कर रही हैं और जिस तरह से उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, उससे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी जहां हेमंत सोरेन के लिए प्लान सेट करती है, वहीं आउट ऑफ सिलेबस जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं और विद्यार्थी जो है यानी स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है, वैसे ही बीजेपी का दिमाग घूम गया है, क्योंकि कल्पना सोरेन आउट ऑफ सिलेबस आ गई हैं। देखिए, जेएमएम की तरफ से कई नेता रैली कर रहे हैं, खुद हेमंत सोरेन भी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़, जो हुजूम नजर आ रहा है कल्पना सोरेन की रैलियों में, वो ये साफ बता रहा है कि कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में तो बहुत तेजी से उभरता नाम ही है, साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिक्स में यानी राष्ट्रीय राजनीति में भी अब कल्पना सोरेन का नाम बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा जाने वाला है। झारखंड का चुनाव इस वक्त अपने चरम पर है। बीजेपी किसी भी तरह से चाहती है कि हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल किया जा सके। वहीं हेमंत सोरेन बीजेपी को हराना तो चाहते ही हैं, यानी दोबारा सत्ता पर होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के दिल में एक बहुत बड़ी फांस चुभी हुई है, वो है हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाली। यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का दर्द हर जगह उभर कर सामने आता है और सीधे सीधे आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को जेल भेजा, इसका बदला झारखंड की जनता लेगी। देखिए, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम में भी बड़ी टूट नजर आई थी। जब हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद वापस जेल से आए और मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे, तब चंपई सोरेन, जो कि जेएमएम के पुराने नेता थे, शिबू सोरेन के साथ उन्होंने राजनीति की, संस्थापक सदस्य रहे जेएमएम के, उन्होंने दामन छोड़ दिया जेएमएम का और बीजेपी के साथ हो लिया। आज बीजेपी के टिकट से खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पना सोरेन को जहां कम आंका जा रहा था, यह माना जा रहा था कि जेएमएम की तरफ से अब मोर्चा हेमंत सोरेन ही संभालेंगे और अकेले वो हैं, उनको जो है राजनीति में पटक दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन सामने आई हैं, एक बात बीजेपी को समझ में आ गई है कि पति पत्नी जो है मिलकर अब बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा रहे हैं। इसी बीच अब जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता झारखंड में जमे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह अब इंडिया अलायंस के भी बड़े बड़े नेता, चाहे पप्पू यादव हो चाहे अन्य नेता हो, वो भी मौके पर झारखंड में पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह से इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी पहुंचे। पहले इनके बारे में बता देते क्योंकि इन्होंने ट्वीट भी किए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त चुनावी, जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि घुसपैठिए झारखंड में घुस आए और अवैध लोगों को बसाया गया है, यानी कि बांग्लादेशियों को झारखंड में बसाया जा रहा है। इसको लेकर सीधे तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या लिखा, वो मैं आपको बताता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया कि मेरे हाथ में भारत का नक्शा है। हेमंत बिस्वा शर्मा, बताएं कि झारखंड की कौन सी सीमा किसी देश से मिलती है। झूठ बोलना बंद करो। गृह मंत्री जी, झूठ बोलना बंद करें। झारखंड के लोगों को अपमानित करना बंद करिए। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कई ट्वीट्स भी किए। दूसरा ट्वीट उनका है जिसमें उन्होंने लिखा, झारखंड की मांडर विधानसभा में आवाम का समर्थन, झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। वही तीसरा ट्वीट किया, लिखा, नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे, झारखंड बदला लेगा। अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाली भाजपा से नफरत की राजनीति झारखंड में नहीं पनप सकती। यहां कांग्रेस जेएमएम गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा। यानी सीधे तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो घुसपैठियों वाला आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है जेएमएम पे कि अवैध लोगों को जो है बसा रखा है झारखंड के अंदर, दूसरे देश के नागरिकों को, घुसपैठियों को उनको बसा रखा है, इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया और आरोपों का जवाब दिया है। वही कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन की जो जनसभाएं, जो रैलियां हो रही हैं, उसमें भीड़ बेतहाशा उमड़ रही है। यानी यूं कहें कि बीजेपी की टेंशन हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन बढ़ा रही है। अब तो यहां तक की बात होने लगी, क्या मुख्यमंत्री के रूप में लोग कल्पना सोरेन को देखना चाहते हैं।
इसी तरह एक जनसभा को संबोधित किया कल्पना सोरेन ने, जिस पर गुरप्रीत गैरीवालिया नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं फोटोज वीडियोस डाल के, कल्पना सोरेन ने सिस्टम हैंग कर दिया। यानी सोचिए किस तरह की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही। कल्पना सोरेन ने एक ट्वीट भी किया, लिखा, अमरवीर शहीदों को की क्रांतिकारी भूमि सिसई में जन जन के स्वाभिमान का निशान तीर कमान। हेमंत जी 1932 खातियान की मांग करते हैं, बीजेपी चुप। हेमंत जी सरना आदिवासी धर्मकोड की मांग करते हैं, बीजेपी फिर चुप। बीजेपी तो मैया योजना खिलाफ पीआईएल करने तक कोर्ट में चली जाती है। झारखंड अस्मिता से जुड़े हर एक मुद्दे पर बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है। ऐसी बीजेपी का राज्य से सुपड़ा साफ करके ही दम लेना है। यानी कल्पना सोरेन जो कि चुनाव से पहले बहुत शांत सी नजर आ रही थी, अब वो आग की तरह बीजेपी पर बरस रही है। और जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो सरना आदिवासी कोड हो, चाहे वो जो है 1932 खातियान की मांग हो, इसको लेकर कल्पना सोरेन बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि कल्पना सोरेन को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आज तक की न्यूज़ है जिसमें लिखा है, झारखंड चुनाव जेएमएम की इस स्टार प्रचारक की हेमंत सोरेन से भी ज्यादा डिमांड। कल्पना सोरेन की लोकप्रियता लगातार लोगों के बीच बढ़ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही, खास करके जनजातीय मतदाताओं के लिए वो आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। देखिए, किसी भी चुनाव को अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी चीज समझी जा सकती है कि चुनाव में महिलाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो महिला वोटर्स होती हैं वो पूरे चुनाव की दशा और दिशा बदल के रख देती हैं। कई राज्यों के आप चुनाव उठा के देख ले, वहां आप जब एग्जामिन करेंगे, जब उस चीज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो महिला वोटर्स हैं वो किसी भी चुनाव की दिशा तय करती हैं। यानी चुनाव अगर किसी ओर जा रहा हो, महिला वोटर उस चुनाव को पलट सकती है। और कल्पना सोरेन को जिस तरह से महिलाओं का जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी में देखा जाए तो कोई भी महिला नेता का बड़ा चेहरा सामने नहीं आ रहा है, वहीं जेएमएम को एक बड़ा फायदा कल्पना सोरेन के चेहरे पर मिल रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन अप्रत्याशित रूप से इधर फेमस हुई हैं, अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। वहीं इसका सीधा फायदा यानी महिला वोटर्स का जेएमएम की तरफ रुझान, या यूं कहें कल्पना सोरेन की तरफ रुझान, झारखंड के चुनावी जो नतीजे हैं उनको बड़े स्तर पर पलट सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्पना सोरेन युवा नेता हैं, हेमंत सोरेन भी युवा नेता है, इसका भी फायदा यानी जो युवा वर्ग है उसका भी वोट जेएमएम को मिल सकता है। यानी कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो जेएमएम को इस झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकते हैं। बीजेपी ये बात समझ रही है, गंभीरता इस बात की समझ रही है कि जेएमएम में कल्पना सोरेन का उभरना, सामने आना, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता वो महाराष्ट्र से ज्यादा झारखंड पे फोकस कर रहे हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, बड़े बड़े चेहरे इस समय झारखंड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि बीजेपी की टेंशन अगर कोई बढ़ा रहा है तो कल्पना सोरेन झारखंड बढ़ा रही है। बहरहाल 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है 2 फेज में, 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। जनता किसे चुनती है, किसे सत्ता का ताज सौंपती है, किसे कुर्सी पर बैठाती है मुख्यमंत्री की, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन हाल फिलहाल झारखंड का चुनाव दिलचस्प बन गया है। बहरहाल कल्पना सोरेन की रैलियों को लेकर, उनको मिलते जन समर्थन को लेकर, और जिस तरह से कल्पना सोरेन बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में सामने अचानक से आई हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की टेंशन कल्पना सोरेन बढ़ा रही है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।